हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे एम्पियर्स लूप लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लूप लॉ यही होता है बेसिकली। तो हम बताएंगे उसके बारे में, फुल टू डिस्कशन करेंगे और जीरो लेवल से हाई लेवल तक का आपको एकदम उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्म करेंगे, जानकारी देंगे आपको। और उसमें बताएंगे हम मेनी कंडीशंस, मतलब जितने भी कंडीशन रहेंगे, किस किस कंडीशन पे क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो सब बताएंगे। तो अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। उसमें हम बताए हैं आपको बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना, बायो-सेवर्ट लॉ बताए हैं। तो आज हम बताएंगे एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना। बायो-सेवर्ट से भी बहुत से कंडीशन बहुत से बताए थे, वो तो एकदम मतलब कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका अल्टरनेटिंग मेथड है, ठीक है ना। तो आज हम बताएंगे आपको एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। आज ये सबसे पहले आपको बता दें कि मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये कोई एक, ये मान लीजिए कोई एक लूप है, ठीक है। ये लूप, सपोज दैट ये क्या है, एक लूप है। तो इस लूप में अगर कोई करंट I1 है और कोई करंट I2, इतना छोड़ो, अभी छोड़ो। अब मैं बताता हूँ, ये मान लो वायर है दो, एक वायर में करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसको I1 बोल दे, और एक में करंट I2 जो कि अंदर की तरफ जा रहा है। I1 जो होता है, देखो भाई ध्यान से, एक वायर ले लिया हमने, एक वायर इधर है जिसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और एक और वायर लेंगे दूसरा वायर, तो दूसरे वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों अलग अलग वायर रहेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको हम कैसे बोलेंगे, आई इनसाइड बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान से, इस लूप के अंदर है पूरा करंट, तो उसको बोलते हैं आई इनसाइड, ठीक। और आई इनसाइड के अंदर क्या क्या है पहले ये देखो। I1 जो होता है, ये जो आपका सर्किल है, जो लूप है, इसमें I1 देखो बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो बाहर आता है मतलब कि उसको बोलते हैं, इस डॉट से दिखाते हैं, उसको किसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। जो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, मान लो इसके ऊपर एक रिंग बनी है, ऐसे मान लो कोई रिंग बनी है, इसके अंदर आई इनसाइड क्या होगा, I1 होगा, I2 होगा। और इसी रिंग को, जो रिंग बनी है, कैसे बनी है, ऐसे रिंग बनी है। और इस रिंग को अगर हम उठा के टॉप व्यू से ऐसे देखेंगे, इस रिंग को उठा के ऐसे देखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड। आई इनसाइड क्या हो जाएगा, I1 जो होता है क्या, ऐसे जा रहा है ना, बाहर जा रहा है ना भाई, देखो ऐसे बाहर जा रहा है। और I2 कैसा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जो अंदर जाता है उसको क्रॉस से दिखाते हैं, जो बाहर आता है उसे इनसाइड से दिखाते हैं। तो जो बाहर वाला है उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं, I1, और माइनस I2 कैसा है, अंदर की तरफ, तो इसको बोल देंगे बेसिकली ये हो गया आई इनसाइड, ठीक है ना। आई इनसाइड के बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद से एम्पियर सर्किट लॉ में आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलें। नोट करो, चलिए मिटा लें। तो एम्पियर्स जो सर्किट लॉ है, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, बहुत पहले बता चुके हैं कि एम्पियर्स सर्किट लॉ के बहुत पहले हम बताए हैं कि इसका बेसिक एक मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, बेसिक मेथड है। जैसे कि मैं बताऊं, मान लो कोई एक वायर है, ये वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ये वायर है, कोई क्या है, करंट कैरिंग वायर, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह, ठीक है। अब इसकी वजह से कहीं पे यहाँ पे पूछ दिया पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसके बारे में बहुत पहले एक बेसिक सा मेथड बताए थे, जैसे कि मैं बता दिया था आपको। उसमें बताया था कि ये पूरा लेंथ है, उसमें डीएल लेना है आपको, और डीएल से यहाँ पे कुछ ऐसे कर देना, और इसके बीच में कुछ एंगल होगा। और उसको बताया था जो बेसिक सा मेथड था, वो बेसिक सा मेथड उसको बोले थे बायो सेवर्ट लॉ, ये बता। तो अगर ये वीडियो देखे हैं तो उसको देख लीजिए पहले जाके, ताकि आपका कुछ उसमें डिटेल में बताएं, पूरा डिटेल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो अब हम बताएंगे अल्टरनेटिंग मेथड, जो कि एम्पियर सर्किट लॉ से बताएंगे
कि बेसिकली इसका क्या मेथड होगा, ठीक है ना। इसके मेथड से हम निकालेंगे, आपका जो भी निकालना है आएगा, ठीक है। देखिए पहले हम बताएंगे आपको, तो एम्पियर्स लूप अभी आ रहे हैं भाई, एम्पियर्स लूप पे आ रहे हैं, घबराओ मत, एम्पियर्स लूप पे आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। सबसे पहले यूजफुल यूजफुल एम्पियर सर्किट, मतलब कुछ यूजफुल बताएंगे। अब एम्पियर लूप पे चलेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अगर वो कंडीशन हमको मालूम है तो एम्पियर्स लूप लॉ जो होता है उस पर हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन आपको बताएंगे, सबसे पहली कंडीशन आप बताएंगे कि बी इज टेंजेंशियल, B is tangential to length, ठीक है। जैसे जो भी लूप लेंगे, अगर ये लूप लिए हैं, तो इसमें मतलब कि जिधर करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, इस साइड से करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो करंट का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है तो इसी के टेंजेंट में हम लोग क्या लेंगे, डी बी लेंगे, या बी बोल सकते हैं, बी लेंगे फिलहाल, बिल्कुल बी चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके टेंजेंशियल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट है ऐसे, तो इसका टेंजेंशियल क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे ऐसा होगा और यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए, इसके करंट ये क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल। ऐसे जैसे जो भी लूप है मैं बता रहा हूँ कि मान लो ये लूप है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे आ रहा है करंट, तो इसका जो होता है कि हम लोग जो करंट के डायरेक्शन में क्या लेंथ का डायरेक्शन होता है, करेक्ट होता है। तो मान लो कि इधर लेंथ का डायरेक्शन है, तो जैसे मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो लेंथ का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। तो अगर यहाँ पे लेना चाहेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका डायरेक्ट टेंजेंशियल ऐसे हो जाएगा बी, और इसकी वजह से इधर हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई राइट हैंड थंब रूल बताए थे, जिधर करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन में क्या करेंगे, उंगली करेंगे। और ये कैसा है, ये आपका फिगर जो था वो कैसा फिगर था, ऐसे रिंग था ना, तो घुमा के टॉप व्यू दिखाया ना आपको। तो अगर करंट इस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा, ऐसे, तो ऐसे ऐसे बनेगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंशियल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि B इज नॉर्मल टू लेंथ, ठीक है। B इज नॉर्मल टू लेंथ, मतलब कि अगर ये मान लीजिए कोई लूप है, मेरा मार्कर क्या दे दिया, अगर मान लो कि ये कोई लूप है, ठीक है, और लूप में हम बताए थे कि B इसके टेंजेंशियल होना चाहिए, ऐसे, यानी कि अगर करंट का फ्लो ऐसा है, ऐसे है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अगर इसके टेंजेंशियल बताए थे, अभी बताए थे, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना भाई, यहाँ पे डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो कैसे 0 आएगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सब्र करो। तीसरा, इसमें एक चीज थोड़ा सा भूल गया, थोड़ा सा एक चीज, B इज टेंजेंशियल टू लेंथ नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और फिर तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा B इज 0 या वेनिश, वेनिश का मतलब होता है
कि अगर B की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर B की वैल्यू 0 है तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर B की वैल्यू क्या है, 0 है, किसी भी कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे 0 आ रहा है, तो पूरा का पूरा आपका पूरा पूरा करंट और जितना भी है सब चीज़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट एम्पियर्स लूप लॉ पे। तो पहले इसको नोट करिए। चलिए एक एग्जांपल से आपको एम्पियर्स लॉ जो होता है उसको हम बताते हैं कि एम्पियर्स लूप लॉ क्या होता है। ठीक है ना, तो एम्पियर्स लूप लॉ बताएंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जब भी बताएंगे तो क्या बताएंगे, हम इनफाइनाइट वायर को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, मानिए कि एक इनफाइनाइट वायर है। अब उस वायर से किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं बोल दिया कि ये कोई वायर है, जैसे कि एक वायर हमने बना लिया, ठीक है, ये वायर है, कैसा वायर है, इनफाइनाइट, और ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे इस P पॉइंट पे, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है ना, पूछा है कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, इधर भी लेंथ इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि भाई बोर्ड बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दिखा दिए है। ठीक है, अब इसकी वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसी को बताना है। और वो बताएंगे एम्पियर करंट जो, अरे एम्पियर्स लूप लॉस बताएंगे। ठीक है ना, एम्पियर करंट लूप। हम क्या करेंगे, जहां पे P पूछा है यहाँ से एक डिस्टेंस लेंगे R, यहाँ से देखो R डिस्टेंस लेंगे, और जितनी रेडियस है उसी रेडियस से एक बना देंगे सर्किल, एक लूप बना देंगे जो सर्किल, एक सर्किल के फॉर्म में होता है, एक बना देंगे ऐसे। ठीक है, बेसिकली यहाँ से R डिस्टेंस है, और इधर भी R, सब जगह R। अब देखो ध्यान से देखो, हम क्या बोले हैं कि एक वायर लेंगे, कोई भी इनफाइनाइट वायर, और वो करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, और किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो क्या करेंगे, तो जिस P पॉइंट पे पूछेगा, ध्यान से देखो, जिस P पॉइंट पे पूछेगा उसी P पॉइंट को काटते हुए एक बनाएंगे लूप। ऐसा लूप होना चाहिए, सर्किट लूप होना चाहिए। ठीक है ना, और वो कह रहा है सर्किल में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सर्किल में। तो एक लूप बनाएंगे यहाँ पे लूप। अब जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पर भी सब जगह, हर जगह कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी। अब देखो मैं इसका टॉप व्यू बताऊं अगर आपको, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा। टॉप व्यू जैसे कि मैं बोल दिया यहाँ पे करंट का जा रहा था ना, करंट इसमें जा रहा था। अब यहाँ पे एक करंट है अंदर, क्या करंट है भाई, आई है। कोई करंट कैसा, करंट कैरिंग वायर आई है, जैसे कि यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, तो डॉट दिखा सकते हैं ऐसे, और इसमें आई करंट है ना। चलो ये तो मालूम है, इसको भी छोड़ो। देखो यहाँ से डिस्टेंस कैसा आ रहा है, ये देखो टॉप व्यू लिया है इसका। अरे ये जो रिंग ऐसे बनी थी ना, एक वायर था, ऐसे वायर में करंट फ्लो हो रहा था नीचे से ऊपर, और जहाँ पे हमको पूछा, यहाँ पे पूछ दिया इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उस P पॉइंट को काटते हुए एक लूप बना देंगे, बड़ा सा सर्किल बना देंगे। और वो सर्किल जो बनाएंगे, देखो यहाँ पे जो सर्किल बनाए हैं, यहाँ पे ये सर्किल एक बनाए हैं, इसी सर्किल को बोलते हैं लूप। और ये लूप यहाँ पे टॉप व्यू ऐसे दिखा दिया, मतलब जो ऐसे रिंग थी बनी किसी रॉड में, किसी इनफाइनाइट वायर में एक रिंग ऐसे बनी थी, उस रिंग को उठा के हम ऐसे रख दिए हैं, तो ये रिंग ऐसी हो गई। अब देखो ध्यान से, अब इस लूप के अंदर यहाँ सेंटर मान लो, ये जो सेंटर है, यहाँ से ये R डिस्टेंस पे था ना, और यही था P पॉइंट। यहाँ से भी R, यहाँ से भी R, यहाँ से भी R, R सब जगह क्या है, बराबर है। हम कह सकते हैं कि अगर रेडियस सबकी बराबर है, तो यहाँ पे कहीं पे भी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एकदम सिमेट्री होगी, बराबर होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बराबर होगी, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, बराबर है। R डिस्टेंस क्या है, एकदम बराबर है। तो जब बराबर डिस्टेंस रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम इसको बताएंगे एम्पियर्स लूप लॉ क्या होता है। एम्पियर्स लूप लॉ होता है कि इंटीग्रल किसका करेंगे, लूप, और P डॉट dl इक्वल टू
म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है, आई इनसाइड। देखो एक बात बता रहा है इसमें, आई इनसाइड जो लेंगे वो किसका लेंगे, मतलब जो इसमें करंट था, बीच में क्या था, जो करंट था ना उसी की वजह से पी पॉइंट पे पूछे है ना, तो वो इनसाइड का मतलब होता है लूप के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, लूप के अंदर जितना भी करंट है सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही करंट है हमारे पास, यहाँ पे करंट कितना है, एक ही करंट है, और एक करंट है तो क्या करेंगे, उसको अंदर रखेंगे, वही इनसाइड करंट हो जाएगा, लूप के अंदर वाला करंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम बोले क्या है, कंडीशन कुछ बोले थे, कंडीशन बोले थे कि जो डीएल यानी कि ये करंट, मतलब कि जो इसमें करंट था, इसमें जो लेंथ लेंगे, मतलब मान लो लेंथ ले लिए यहाँ पे डीएल, यहाँ पे लेंथ कितना ले लिए, डीएल ले लिए, ऐसे ये ले लिए डीएल, मान लो कि यहाँ पे ये लेंथ ले लिए डीएल, और जिधर मतलब कि डीएल है उसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि बोले हैं कि बी जो डीएल रहेगा, जो बी है वो डीएल के क्या रहना चाहिए, टेंजेंशियल आना चाहिए। जो डीएल लेंथ होती है, यानी लेंथ जो होती है ना वही क्या होती है, डीएल होती है, उसी के क्या हो जाना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए। तो हम इसको बोल दिए कि बी डॉट डीएल, यानी कि इसको लिखेंगे बी डीएल, और डॉट को कॉस से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और डीएल का मतलब देखो दोनों का एंगल एक ही है, ये डीएल है, ध्यान से देखो, और इसी में क्या है, बी भी है, दोनों का एंगल कितना 0 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इनसाइड, आई एन एस लिखते हैं, समझ जाना इनसाइड है। अब ध्यान से देखो बी क्या है, बी बोले थे उसी कंडीशन में जो इसके थोड़ा सा पहले पढ़ाए अभी, तो उसमें बोले थे कि बी होना चाहिए कैसा, बी होना चाहिए कांस्टेंट, तो बी को बाहर कर देंगे क्योंकि बी का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो बी बाहर हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, तो 1 का मतलब तो कुछ खत्म ही हो जाएगा ना बराबर में, म्यू नॉट आई इनसाइड, और डीएल डीएल देखो भाई कभी भी ना यहाँ पे देखो छोटा सा एलिमेंट ही लेते हैं, हम बता चुके हैं, और यहाँ पे बताएं डीएल है, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह डीएल एलिमेंट लेंगे, और डीएल एलिमेंट लेते लेते पूरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, छोटा छोटा डीएल लेंगे तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम डीएल को क्या बोलेंगे भाई, बी, और ये पूरा का पूरा लेंथ सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, आर डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, अब देखो ये 2 पाई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई आर इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई, ये आपका इस मतलब p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना है, ठीक है, आया समझ में। और एक बात आपको बता दें, एक बात यही बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर मान लो कि ये कोई लूप है, ठीक है ना, इस लूप में मान लो यहाँ पे I1 करंट है, I2 करंट है, और मान लो I3 सपोज ऐसे लूप के अंदर, और इधर कहीं बाहर में लूप के बाहर क्या दिया, इनसाइड कितना है I1 I2 I3, और इधर I4 दे दे, I5 दे दे, I6 दे दे, ठीक है ना। तो कभी भी एम्पियर्स लूप लॉ लगाते हैं जब, तो इस इनसाइड करंट को लेते हैं, बाहर के करंट को नहीं लेते हैं, एकदम नहीं लेते, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इन सब की वजह से भी बनेगा, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मतलब कि अगर कोई मैं लूप ले लिया हूँ, उसके अंदर करंट है मान लीजिए कि 3-4 टो या 2 टो जो भी है, तो इनसाइड को तो टोटल लेंगे, लेकिन अगर उस लूप के, ऐसे लूप है इसके बाहर इधर कहीं पे भी बाहर रहेगा, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन उसको हम इनसाइड में नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको नोट करिए, फिर आगे चले, नोट करो। चलिए अब लेके आए हम लोग एक क्वेश्चन, मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब ड्राइव भी करना है इसमें, तो हम बताएंगे इसमें कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग cylindrical wire carrying on its surface inside outside wire hollow cylinder at distance r from its axis radius r, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा जाने में थोड़ा सा लाइट का थोड़ा शाइनिंग आता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। देखिए बताएंगे, इसका मतलब बता देना पहले आपको कि एक सिलेंड्रिकल वायर लेंगे,
मतलब कि एक ऐसा वायर लेंगे, सिलिंड्रिकल वायर लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे कि मान लो कि ये वायर है, ऐसे सिलिंड्रिकल वायर लेंगे, कैसा लेंगे, सिलिंड्रिकल, ये वायर है, इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट बना देते हैं इसको, बड़ा हमारा खूबसूरत सा ट्रिक है इनफाइनाइट बनाने का। और यहाँ से इसको बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्या सही नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट कैरिंग ऐसे है आई, और इसमें मान लो ये करंट है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल है, मतलब ऐसे गोल टाइप में, ऐसे कैसे है, रिंग टाइप में। जैसे मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो और अच्छे से क्लियर होगा आपका कि ये लूप बनाता हूं मैं ऐसे, जैसे कि मान लो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक ऐसे, ध्यान दो। अब इसमें बोला हूँ कि मतलब कोई इनफाइनाइट वायर लेना है, वो वायर रहना चाहिए सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल होने के वजह से उसके एक्सिस, ठीक है ना, उसके एक्सिस पे आपको बताना है कि अगर उस वायर के, मतलब जो वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और उस वायर सिलिंड्रिकल वायर के बाहर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, बस यही बताना। तो जैसे कि इसके अंदर मान लो इसका रेडियस बोल देते हैं, इसका कुछ रेडियस होगा, ये सिलिंड्रिकल है तो इसको हम बोल देते हैं आर, ठीक है। और इसके अंदर छोटा सा हम लेंगे, इसके अंदर लेना है, कहीं से भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से एट पी पॉइंट, ठीक है ना, एट पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, सपोज इसको मान लो, इसको पी पॉइंट है, और ये क्या है, आर डिस्टेंस है, और यहाँ से एक आर और बना देंगे बाहर। देखो आर वेरी कर रहा है, ठीक है ना, फिलहाल इसके लिए हम लोग आर कैसा है, वेरिएबल है, आर वेरी करेगा। तो फिलहाल अभी क्या लिए हैं हम लोग, पी पॉइंट पे हम लोग को बनाना है क्या, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है ना, इसको अभी छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, तब तक दिक्कत हो रही तो छोड़ दो। ये आर है जो कि बोला है इनसाइड, ये सिलिंड्रिकल वायर है, अरे भाई ऐसा वायर है कुछ सिलिंड्रिकल, चारों तरफ वायर है, चारों तरफ वायर है, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। अभी उसको हम इस पे टॉप व्यू बनाएंगे, उसमें बता देंगे, ये टॉप व्यू बनाएंगे ना तो बता देंगे। तो ये आर है, यहाँ से पी पॉइंट पे हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस तरह से इसको काटते हुए एक लूप बनाएंगे ऐसे, एक लूप बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आर है, ये क्या है आर, एक लूप बनाएंगे ऐसे। अरे भाई ये पी पॉइंट है, किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है यहाँ से इनसाइड, यानी कि ये आर है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एक लूप बनाएंगे, यहाँ पे एक लूप बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे ना, थोड़ा सा मैं एकदम टॉप भी ऐसा लूप, ठीक है ना। और ये लूप बनने के वजह से, ये लूप बनने के वजह से यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड समान होगी, हर जगह कैसी होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो ध्यान से, ये एक बनाए हैं सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल का मतलब कि चारों तरफ से ऐसे गोल गोल है, मतलब कि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो डॉट दिखाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ यहाँ, सब जगह ऊपर की तरफ आए तो डॉट दिखाएंगे, ऐसे ऐसे डॉट दिखाएंगे, ऐसे डॉट दिखाएंगे, ऐसे डॉट दिखाएंगे, क्योंकि करंट कैसा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से इस सेंटर से इसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। अब पूछा है इसके अंदर कहीं पे, इसके अंदर पूछा है कहीं पे, मतलब इस पॉइंट पे अगर पूछ दिया यहाँ पे, इस पी पॉइंट पे, और बोला है कि यहाँ पे आप बताइए कितना होगा, ये जो अंदर का ये पूछा है ना, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल आर है। और इस वाले इसमें मतलब जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए, कैसे होगा, आर, ये जो स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, ठीक है ना, स्मॉल आर, सॉरी इसके रेडियस से छोटा होगा, हाँ सही है, स्मॉल आर ग्रेटर देन, ठीक है ना, मतलब कि ये ग्रेटर देन, मतलब कि आर बड़ा है, ये छोटा है। जाहिर सी बात है, अगर ये आर छोटा होगा, ये छोटा होगा ना, तो इसके अंदर ही रहेगा ना, अगर ये अगर मतलब छोटा हो गया तो जाहिर सी बात बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हम बताएं, इसमें एक सिलिंड्रिकल आपका लूप नहीं है, ये क्या है, एम्पियर्स लूप है, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा है एम्पियर लूप। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें बी हम निकालेंगे, इसमें पहले आई इनसाइड है, आई इनसाइड तो जीरो है, यहाँ देखो आई इनसाइड कैसा है, जीरो है। तो अब हम लोग लगाएंगे लॉ, नहीं बता दो क्या, आर
ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो क्या होगा बी डॉट डी एल इक्वल टू आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड होगा, आई आई इनसाइड, आई इनसाइड कितना है भाई, आई इनसाइड इसके अंदर क्या, इस सिलिंड्रिकल वायर के अंदर यानी कि इस लूप में कोई करंट है नहीं है, हमेशा कैसा है इसके सरफेस पे है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसके अंदर नहीं है, इधर है, इसके बाहर है, इधर है, यहाँ पे मतलब इसमें नहीं है, इसके जैसे कि ये सिलेंडर है ना भाई, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, इसके अंदर थोड़ी है, इसके बाहर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, अंदर नहीं हो सकता, इसके बाहर हो सकता है, ठीक है ना, बाहर हो सकता है, वो लूप बनाएंगे तब कंडीशन है। फिलहाल इसमें देखिए इसमें क्या, इस लूप के अंदर करंट है नहीं है, हमेशा कैसा है इसके इस सरफेस पे, यहाँ पे यहाँ पे, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो करंट किस पे है, ए बी पे है, इसके अंदर नहीं है, ए बी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो यानी आई इनसाइड जीरो हो जाएगा, तो बी हमारा कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, बी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब करंट ही नहीं कोई है, जब इनसाइड में कोई करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, ऑलवेज जीरो होगी। अगर करंट जो होता है, अगर इनसाइड जो कि हम इनसाइड लूप बनाए हैं उसमें करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता चलेगी, होगा ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, और यहीं पे बताते हैं इसका दूसरी वाली कंडीशन, इफ अगर इसको पहला बोल दो और इसको दूसरा बोल दो, थोड़ा सा और ऊपर लिख दें और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, आई इनसाइड इक्वल टू जीरो, दूसरा वाला थोड़ा सा और हमको स्पेस चाहिए, दूसरा यहाँ से बता दें, तो बी इंटीग्रेशन, लूप का इंटीग्रेशन करेंगे बी डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये होता है फॉर्मूला। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अभी फिलहाल कंडीशन, एक कंडीशन ये है, फॉर्मूला तो ये है कि आर ग्रेटर देन स्मॉल, इसको देखिए, मान लीजिए आर यहाँ पे ले लीजिए, इस ये वाला आर है सिलेंड्रिकल आर है, इससे बड़ा है, मतलब कि इसके आउटसाइड बोला है ना, तो जाहिर सी बात है इसके बाहर होंगे, अरे भाई ये सेंटर है ना, तो यहाँ से बाहर होंगे ना, कहीं पे स्मॉल है, और यहाँ पे लूप बनाएंगे तो लूप कैसा बनेगा भाई, इस आर रेडियस से लूप ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा लूप बनेगा, बनेगा ना, मेरा पूरा खराब हो गया फिगर ही, ठीक है ना, ऐसा लूप बनेगा, ऐसा ऐसा लूप, बिकॉज ये सिलिंड्रिकल जो वायर है इसके क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, तो आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, यहाँ पे लिखते क्या ऊपर, आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन, अब देखो क्या होगा, बी कांस्टेंट है, बी को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ये हो जाएगा आपका डीएल, ऐसा होगा ना भाई, यहाँ पे डीएल होगा ना, डीएल कॉस जीरो ही दे रहे हैं आप लोग, डीएल कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू, इसके बाहर अगर बोले हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए कि अगर ये डीएल इस साइड है, ये डीएल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में आएगी, आएगी ना भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि हम बोले थे कंडीशन, यहाँ पे बी होगा और इसी में डीएल होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि उसके टेंजेंशियल होना चाहिए, ये बी हो गया और ये हो जाना चाहिए डीएल, इसमें इस साइड होगा, अगर जैसे कि करंट का फ्लो तो हो जाए ना, अब इस साइड टेंजेंशियल लेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा और इसी में डीएल हो जाएगा, छोटे छोटे एलिमेंट का होगा ना डीएल, पूरे हम बताया था ना कंडीशन, तीन कंडीशन लिखवाए थे, तीन कंडीशन लिखवाए थे ना, जिसमें कंडीशन में बताए थे कि बी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए लेंथ के, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, ये cos 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल कैसा है, डीएल और बी के बीच में एंगल कैसा है, 0 डिग्री, और इसका 2 हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड, तो हम लिख सकते हैं बी कांस्टेंट है, बी को बाहर करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डीएल 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 डीएल, छोटा छोटा डीएल लेंगे, यहाँ पे डीएल, पूरा डीएल लेते लेते कितना हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, अब बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, म्यू नॉट आई इनसाइड अपान में 2 पाई स्मॉल आर, करो
ठीक है भाई, नोट करो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको मिटा दें। एक बार थोड़ा सा फिर से बता दे रहा है कि क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कोई सिलिंड्रिकल वायर है जिसकी वजह से, उस सिलिंड्रिकल वायर की वजह से उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और उस वायर के बाहर, मतलब जो सिलिंड्रिकल वायर बना है, इधर वायर, 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 इधर, चारों तरफ से वायर है और उसमें करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, वो होगा ही होगा। अब उसके अंदर पूछा है, मतलब सिलेंडर जो है उसके अंदर पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और फिर पूछा है सिलेंडर के बाहर क्या होगा। तो सिलेंडर के अंदर वाली कहानी हम बताए हैं कि मान लीजिए कि ये रेडियस है कि इस सिलेंडर का आर है, इसके अंदर पूछा है तो रेडियस जो होता है छोटा होना चाहिए तभी इसके अंदर होगा। अगर इससे बड़ा कर देंगे तो ये रेडियस पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। तो अंदर की है तो यहाँ पे कितना आ गया है, देखो ध्यान से, छोटा सा यहाँ स्मॉल आर लिए हैं, जैसे पी पॉइंट पे पूछा है तो हम इसकी वजह से यहाँ पे एक बनाएंगे, काटते हुए पी पॉइंट को लूप बनाएंगे, और लूप बनाए तो लूप यहाँ पे दिखा दिए। और ये बाहर वाला जो है ये बताया सिलेंडर है, और बाहर में करंट इधर है, बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपके आँख में, आपके मुंह में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे पूछा है कि अंदर कोई करंट नहीं है तो आई इनसाइड कितना हो जाएगा, 0 होगा भाई। और ये आर बता दिए कि आर जो होता है मतलब कि ये बड़ा होना चाहिए जाहिर सी बात है। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, बी को बाहर कर लेंगे और बाहर और करने के बाद छोड़ो, जब आई इनसाइड ही 0 है तो पूरा पूरा 0 होगा, जाहिर सी बात है। कितना भी इंटीग्रेशन करो, जब करंट ही नहीं है, जब करंट नहीं है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा बोले हैं कि अगर इस मतलब कि जो ये आपका सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इसके बाहर हो, अगर इसको हम बाहर के लिए ये ले लिए, ये स्मॉल आर वेरी कर रहा है जो वेरिएबल है, यहाँ पे ले लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक, सिलेंडर के सेंटर से बाहर, तो रेडी जब इसके इसी को यहाँ पे पी पॉइंट पे यहाँ पे पूछ दिया है कि इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो हम इससे एक लूप बना देंगे, ऐसे लूप बना देंगे। अब जब लूप बनाएंगे तो जो फिगर होगा क्या हमारा इसके बाहर होगा, ऐसे बाहर होगा ना भैया, इसके बाहर होगा। हम बनाएंगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसके से बनाए नहीं है, ठीक है ना। तो छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल, और डीएल के डायरेक्शन में मतलब कि उसी के टेंजेंशियल क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, जो कंडीशन हम पहले बता चुके हैं। तो वहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा, मतलब कि तो लिखे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड बी डी एल और कॉस 0, डॉट को रिप्लेस करते हैं कॉस 0 से तो कॉस हो जाएगा, और 0 की वैल्यू कितनी, अरे यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, बिकॉज टेंजेंशियल का एंगल कितना है, 0 है। अगर मैं बोलूँ कि इसी एंगल में DL है और इसी एंगल में B है तो थीटा इसके टू कितना है, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा B × 2 पाई r हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड हो जाएगा। अब 2 पाई r जो होता है कैसे हो गया भाई, DL पूरा छोटा छोटा लेते हैं, काटते जाएंगे DL लेते जाएंगे, पूरा पूरा मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक सरकमफेरेंस होगा वृत्त का, अरे सॉरी रिंग का, तो कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई r हो जाएगी, 2 पाई r को भगा दिए इधर तो ये हो जाएगा 2 पाई r। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट। अब आपको बता देते हैं इसका ग्राफ भी बताते हैं, ग्राफ क्या होता है बेसिकली। चलो अब बताएंगे ग्राफ से और फील आ जाएगा, ग्राफ बी वर्सेस आर। तो एक वायर बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे भाई, ये बी है, इस साइड जो भी बढ़ेगा बी बढ़ेगा, ठीक है, इस साइड जो भी बढ़ेगा। ये इनसाइड है, ये कैसा है, इनसाइड है, और इस साइड वाले आउटसाइड, ये क्या है, आउटसाइड।
आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। अभी अभी निकाले हैं कि इनसाइड के लिए कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 0 था। इनसाइड के लिए निकाले थे भाई, लूप के अंदर जहाँ करंट रही हो, और फिर आउटसाइड निकाले थे कितना, b इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड अपान में 2 पाई स्मॉल r। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, b प्रोपोर्शनल टू 1/r। इनसाइड में b की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 0 रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इसमें ग्राफ ऐसे बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और उसके बाद b क्या है, प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/r। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई ऑटोमेटिक से, ठीक है। और बढ़ने के बाद से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बना, कुछ ऐसा बना, ठीक है। ये b प्रोपोर्शनल टू 1/r है, 1/r है। और ये b इक्वल टू 0, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो, और एकदम जब लास्ट में जाएगा तो आप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे b मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम। और यहाँ पे b मिनिमम है, यहाँ पे b क्या है, मिनिमम है, मतलब कि एकदम 0। यहाँ पे b क्या है, इसको नोट करो। देखो भाई, अब लेके आ गए हम, अब बताएंगे इसमें कि पहला जैसे कंडीशन बताया था, इसमें एक अच्छा सा लिए थे, तो उसमें बताए थे कि मतलब हॉलो सिलेंडर होना चाहिए, हॉलो सिलेंडर, और वो सिलिंड्रिकल वायर होना चाहिए, उसके चारों तरफ सिलिंड्रिकल वायर रहेंगे। अब लेके आए हैं इसमें, उसमें आउटसाइड इनसाइड दोनों बताए थे। इसमें बताएंगे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड μ2, मतलब कि मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लेना, नोट कर लेना। और इसको भी अब नोट करना, मैं मिटा दूंगा क्योंकि फिर मुझे थोड़ा जगह इसमें ज़्यादा चाहिए। इसमें बताऊंगा कि ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जो मतलब पूरी तरह से भरा होना चाहिए, पूरी तरह से भरा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हॉलो नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। जैसे वायर होते हैं, मोटे मोटे वायर होते हैं, तो वायर के अंदर गुच्छे गुच्छे आपके आते हैं ना, कॉपर के वायर, पूरे वायर के बाहर से कोटिंग होती है उसकी प्लास्टिक की, और उसके अंदर क्या होता है, पूरा वायर होता है गुच्छे गुच्छे तक। तो वैसा वायर रहेगा, और उस वायर की वजह से हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड भी निकालेंगे, इनसाइड भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं मिटा दूँ, नोट करो, मिटा दूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक, आपको ये वायर बना दूंगा, ऐसा है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये ऐसे ऊपर 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 इनफाइनाइट समझ जाना, इनफाइनाइट ही लेके चलेंगे ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। यहाँ से किसी पॉइंट पे पूछा है, मगर मान लो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे या किसी भी जगह पे, तो हम बोल देंगे यहाँ से ले लो, इसी जगह से ले लो, यहाँ से R डिस्टेंस पे छोटा सा तो लूप बनाएंगे ऐसा कुछ। भैया अगर मैं बोला हूँ कि अगर
इसके इनसाइड वाला केस में पहले लेते हैं इनसाइड साइड। तो इनसाइड में बोला है कि इसके अंदर, मतलब कि इस जो वायर है आपका, ये पूरा वायर है, इसमें क्या है, करंट है, पूरा क्या वायर है, पूरा करंट है, इसमें क्या है, आई है, सब में आई है, समझ जाओ। अब इसके अंदर क्या बोला है कि जो भी आपका रेडियस दिया उस रेडियस से छोटा, मतलब अंदर का मतलब इसी के अंदर होना चाहिए। तो अगर इससे छोटा रहेगा तो आपका एक लूप बनाएंगे, जितना छोटा इस पॉइंट पे पूछा, पी पॉइंट पे मैंने क्या होगा, तो इस पी पॉइंट को काटते हुए हमने एक लूप बनाया। अब उसकी वजह से हम बताएंगे क्या होगा। सबसे पहली बात तो हम लोग को मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ये लिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, लेकिन आई एन एस का मतलब आई इनसाइड होगा, इतना समझ रहा हूँ, समझदार तो हो ही, तुम तो खुद ही पढ़ने में तेज हो, तुम पढ़ने में तेज हो, बहुत तेज हो भाई। देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या करेंगे बी को लेंगे पहले, बी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ऑलवेज कंडीशन बी कांस्टेंट, ऑन टी इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल का, cos 0 डिग्री कितना जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ लेना, बार बार बता रहा हूँ उसी चीज को। ये लूप को हम बना दिए, इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं। अगर इधर आपका ले लिया इसका डी, इधर बी है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, डीएल होगा, छोटा सा डीएल इधर होगा और इस साइड बी हो जाएगा। डीएल का डायरेक्शन इधर ही है, इस साइड बी ले लिए और डीएल का डायरेक्शन इसी तरह छोटा भी इधर ही होगा डीएल, मतलब इसके टेंजेंशियल में होना चाहिए। कंडीशन बता दी है, पहले कंडीशन बता दी, ठीक है ना। अगर मैं ले लूँ बी इधर है, मान लो ये बी है, जो लेंथ डीएल है, ये डीएल लेंथ है, उसी के टेंजेंशियल कैसा होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइन पे बी है और इसी लाइन पे क्या है, डीएल है, तो एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, मिटा दें। अब इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड, तो भी तो कांस्टेंट ऑलवेज रहेगा, डीएल डीएल। इस लूप में छोटा डीएल लेंगे, छोटा डीएल लेंगे, छोटा डीएल लेंगे, छोटा डीएल लेंगे, पूरे को कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा डीएल। ऐसे लेते लेते पूरा कंप्लीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और cos 0 का मान 1 होता है, और बराबर में म्यू नॉट। अब देखो बात आई, यहाँ पे आई क्या है, आई बराबर क्या होता है, सबसे पहली बात बता दें, जे बराबर क्या होता है, जे बराबर आई अपान में ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जे आई बराबर, आई इनसाइड कितना है भाई, आई इनसाइड बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा जे, और यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, पाई आर का, पाई आर का, ठीक है ना, पाई आर का स्क्वायर होगा। और बेसिकली पूरे वायर के लिए देखेंगे, देखो सुनो दो होगा, दो चीजों का मिला, जे इक्वल टू आई, अगर ये कोई क्या है सर्किल है, कोई क्या है सर्किल है, तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो हम लिख देंगे आई इधर, ये इधर चला जाएगा, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं जे पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ आई इनसाइड है, आई इनसाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर ये भी लिख सकते हैं क्या, जे इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई आई क्या है, आई ए का क्या हो रहा है, आई में डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, आई इक्वल टू जे इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ रहे हो भाई, वायर है पूरा एकदम घना वायर है, एकदम। अब उसमें से करंट जाएगा तो देखो करंट तो बहुत है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दो, देखो ध्यान से देखो, डेंसिटी 2 होगी उसमें, एक ही होगी, दो नहीं होगी, एक ही होगी, डेंसिटी तो एक ही रहेगी।
लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना तो इनसाइड लिए है तो आउटसाइड के भी वायर है, उससे भी करंट आएगा, उससे भी करंट आएगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम बताए थे अभी कि आपको किसी लूप के अंदर इनसाइड करंट लेना है, वो ठीक है, ऑलवेज करेक्ट, लेकिन उसके बाहर जो होता है, जो बाहर करंट है इनसाइड के बाहर यानी आउटसाइड वाले करंट, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन उसको इनसाइड में नहीं लेगा। उसको कैसे लेंगे उसको देखो। मैं यहाँ पे फिलहाल बेसिकली आपको बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ बताता हूँ। जे इक्वल टू होता है आई अपान में ए, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ आई बराबर जे इंटू ए, हो सकता है। देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, आई इनसाइड जे ए हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, चलो मैं एक स्टेप और लिख देंगे, ये जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू इंटू, अभी लिख दो इसको, अभी लिख दो, बाद में लेके जाएंगे, कट कर जाएगा म्यू नॉट जे की वैल्यू कितनी होगी। देखो भाई करंट पूरे में लेंगे, करंट क्या लेंगे पूरे में, क्योंकि डेंसिटी बहुत बड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा आई अपान में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये होगा यहाँ से, क्योंकि वायर का जो रेडियस है ये है पूरा, इनसाइड भले ही लिए हैं लेकिन रेडियस पूरा का पूरा करंट, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना भाई, पूरे में से इतना लिए है ना, इस पूरे वायर में से इतना लिए हैं, तो कितना देगा पाई आर स्क्वायर। और बात आ गई ए की, तो ए कितना रहेगा भाई यहाँ पे इंटू ए कितना रहेगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, एरिया इतना ही, इनसाइड में इतना ही करंट गया, इतना इनसाइड में इतना करंट गया, ध्यान से देखो इनसाइड में इतना ही करंट, एक आर से एक आर मर जाएगा, और हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये पाई से ये पाई मर जाएगा, चाहे उसको मारो चाहे इसको मारो, तो बात वही है, अपान में ऊपर एक आर रहेगा, एक आर रहेगा, और अपान में कितना हो जाएगा 2 पाई, ये वाला आएगा ना भाई 2 पाई और कैपिटल आर का, इसकी ये होगा, ठीक है ना, अरे 2 पाई इधर आएगा, 2 पाई हो गया, आर स्क्वायर रहेगा नीचे, और म्यू आई है, आई रहेगा, और इसमें से एक आर रहेगा, एक आर मरा है, हो जाएगा। ये किसके लिए है, इनसाइड के लिए, बी इनसाइड। थोड़ा सा मैं मार्कर में ही डाल दूं, मेरा मार्कर थोड़ा सही चल नहीं रहा।